जय हिंद साथियों। मैं लोकेश। तो साथियों, आज हमारी मैथ मैथ की मतलब एलसीएम एचसीएफ की चौथी क्लास है। तो आप सभी को पता होगा। और मेरे भाइयों, कल एक बहुत बड़ा हादसा हो गया था। गुजरात के अहमदाबाद से एक फ्लाइट जो लंदन के लिए रवाना हुई थी, वो साथ के साथ क्रैश हो गई, जिसमें एक यात्री को छोड़कर सबके साथ बहुत बड़ा हादसा हो गया। सबकी बहुत बुरी तरह मृत्यु हो गई। तो हम उन सभी को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि उन्हीं सभी दिवंगत आत्माओं को अपने चरणों में स्थान दे और उनके परिवार को इस दुख की घड़ी को सहन करने की हिम्मत दे। तो मेरे भाइयों, चलते हैं मेरी क्लास की ओर। तो आज जो हमारा एलसीएम और एचसीएफ दोनों मिक्स होंगे। तो आज हमारा जो पहला क्वेश्चन है, दो अभाज्य संख्याओं ए और बी, यानी कि यहाँ क्या, इसका जो मतलब है ना, ये जो चिन्ह है, तो साथियों ये जो चिन्ह है, इसका मुंह जिधर बड़ा होगा, यानी कि जिधर खुला हुआ होगा, जिधर खुला हुआ होगा वही बड़ा होगा। तो इसका मतलब ये क्या है? ये कह रहा है ए से बी बड़ा है। इसका मतलब है जिधर छोटा है, जिधर चौंच है वो छोटा होगा, जिधर खुला हुआ है वो बड़ा होगा। तो ये कह रहा है कि ए से बी बड़ा है और बी जो है एक से भी बड़ा है। मेरे भाइयों, ये कह रहा है ए जो है, ए मतलब ए बी से छोटा है और एक भी बी से छोटा है, और बी ए और एक से दोनों से बड़ा है। तो इसने ये यहाँ पे ये कहा, और अगली लाइन में इसने कहा ए जो है एक से बड़ा है, एक से सॉरी एक से बड़ा है ए जो है। अब मैं इसे ये कह सकता हूं, बी बड़ा है ए से और ए बड़ा है एक से। मैं कह सकता हूं ना ये? ठीक है। तब अब देखो, मैंने क्या कर दिया, मैंने इसे एक ही लाइन में लिख दिया। भाई बी बड़ा है ए से और ए बड़ा है एक से। तो इसका मतलब ये है, जो हमारे पास दो अभाज्य संख्याएं हैं, जो भी हमारे पास दो अभाज्य संख्या हैं, वो सब एक से बड़ी है ना? एक से बड़ी है ना? और जब भी हम अभाज्य संख्याओं का एलसीएम लेते हैं, तो मैंने आपको एक बात बताई थी, जब भी हम अभाज्य संख्याओं का एलसीएम लेते हैं तो उन्हीं का गुणनफल, है ना, उनका गुणनफल ही हमेशा एलसीएम होता है। लिख लेते हैं इसे। तो उनका, जब हम अभाज्य संख्याओं का एलसीएम निकालते हैं तो उनका गुणनफल ही एलसीएम होता है। ठीक है मेरे भाइयों। यदि मैं इन दोनों संख्याओं का, अगर मतलब इन दोनों संख्याओं के एलसीएम की बात करूं, मान लो एक एक संख्या ए है, इसने दे रखा है, एक बी है, तो इनका एलसीएम क्या हो जाएगा? इनका एलसीएम हो जाएगा ना मेरे भाइयों, ए और बी। ठीक है साथियों। अब इनके एलसीएम की बात करूंगा तो इनका गुणनफल ही क्या होगा? यानी कि जो 391 है, इन दोनों का गुणनफल है। ये बात आ गई समझ में? देखो, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप। ठीक है, चलो इसे हम हटा देते हैं। अब जब ये 391 है, तो ए और बी का मान होगा, ये 391 नहीं होगा। और ए बी क्या है? ए बी हमारे पास अभाज्य संख्याएं हैं, है ना? अभाज्य संख्या, यानी कि 391 है, तो ये दोनों अभाज्य संख्याओं का गुणनफल होगा। तो हम इसे कैसे निकालेंगे? देखो, अभाज्य संख्याएं जो होती है ना, किससे कट रही है किससे नहीं कट रही, सबसे बढ़िया तरीका है, ये कितने का स्क्वायर के नीचे है? भाई 20 का स्क्वायर 400 होता है, उससे नीचे है या नहीं? तो ये जो संख्या होगी,
20 के स्क्वायर से नीचे डिवाइड हो रही होगी, किसी भी संख्या से हो उससे ये भाग जा रही होगी। अब देखो 19 से कम 19 दूनी 38 बचा एक, 11 नहीं घटेगा, उससे नीचे है। एक बात और, अब भाज्य संख्या से ही काट के देखो। क्यों? क्योंकि ये जो संख्याएं होती है ना, अभाज्य संख्या से ही घटती हैं। और अभाज्य संख्या से हम इसे इसलिए भी काटेंगे क्योंकि यहाँ ए और बी दोनों अभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है मेरे भाइयों, चलो अब मैं इसे काट के देखूं 17 से। 17 दूनी 34 बचा 5, एक 17 थे 51, कट गया मेरे भाई, कट गया। ए और बी का मान कितना हो जाएगा? 17 गुणा 17 दूनी 34, 17 थे 51, 17 गुणा 23, क्या हो जाएगा? 17 गुणा 23। अब देखो ए और बी का मान आ गया मेरे पास 17 और 23। यहां इसने क्या कहा था? बी बड़ा है ए से, एक इसे ए कहता छोड़ दो, इसने हमें थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए एक दे दिया, इसे तो आप छोड़ दो। इसने कहा था बी बड़ा है ए से, तो बी का मान कितना हो जाएगा? यहाँ पे बी का मान हो जाएगा 23 और ए का मान कितना हो जाएगा? 17, 17। तो अब इसने क्वेश्चन में पूछा तो ए प्लस, क्या पूछा है? ए प्लस 3b माइनस 2a। अब देखो यहाँ पे -2a है, यहाँ प्लस के 2a है। यदि मैं इन दोनों को कंपेयर करूंगा तो माइनस का एक ही तो बचेगा, तो 3b कितना हो जाएगा? 23 × 3, तो माइनस के ए यानी कि 17। तो भाई यहां तक समझ में आ गई बात? माइनस के एक ए क्यों करा मैंने? यहाँ प्लस का एक है, यहाँ दो ए है, तो मैंने कर दिया माइनस का एक ए। भाई प्लस के से एक माइनस का कम हो गया, चलो, बटे 13। अब देखो 23 या 69 है ना, अब 69 में से जब 17 जाएंगे तो कितना बचेगा? 52। कितना बचेगा? 52। और 52 बटे 13, 13 चौका 52, कितना आ जाएगा मेरे प्यारे भाइयों? 4 आंसर आ जाएगा इसका, नहीं आएगा? 4 है ना, डी ऑप्शंस। तो मेरे भाइयों आज जो हमारी क्लास होने वाली है उसमें अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं। कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो हमेशा डाउट में रहते हैं, है ना, स्टूडेंट ही हमेशा डाउट में रहते हैं। वो कैसे? जैसे बड़ी से बड़ी वो संख्या, ठीक है, बड़े से बड़ा वो मतलब फैक्टर है, गुणनखंड। तो डाउट क्या रहता है इसमें? कुछ बड़े से बड़े में एलसीएम पूछ लेता है और कुछ बड़े से बड़े में एचसीएफ। और जबकि हमें पता है कि बड़े से बड़े में हम क्या निकाले हैं? में से निकाले हैं, एचसीएफ निकाले हैं। लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जहां बड़े से बड़े में हमें एलसीएम निकालना पड़े, तो इसमें डाउट रहे ना स्टूडेंट के कि भाई इसमें एचसीएफ क्यों निकाला, इसमें एलसीएम क्यों निकाला, और जब सब में एचसीएफ निकले तो एचसीएफ निकलना चाहिए, तो इसमें एलसीएम क्यों निकाल दिया। आज सारी चीजों को कवर करेंगे, कुछ चीज छूटेगी नहीं मेरे भाइयों, कुछ नहीं छूटेगी। आप बस बने रहो। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 की पावर 5 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2। तो यहां भी कुछ मान है और यहां भी कुछ मान है। ये कह रहा का लघुत्तम समावर्तक, यानी एलसीएम पूछ रहा है इनका। तो एलसीएम में हम क्या काम करें? यदि एचसीएफ पूछता तो हम कॉमन कॉमन चीज ले लेते। अब इसने एलसीएम पूछा है ना हमसे कि लघुत्तम समावर्तक क्या होगा, तो हम उन्हें भी उठाएंगे जो कॉमन नहीं है, और जिसकी पावर ज्यादा है हम उसे भी उठाएंगे। हम ये कह सकें, देखो मान लो कहीं एक पार्टी हो रही है, मतलब होती है ना जैसे गांव गांव में दावत वावत हो रहा है, तो यहाँ जो दो है, यहाँ दो अपने 5 आदमी ला रहा है, यहाँ दो अपने 3 आदमी ला रहा है, यहाँ दो अपने 4 आदमी ला रहा है। तो अब हमारी बात डाउट में रहेगी, भाई आदमी आएंगे कितने? 3 आएंगे, 4 आएंगे, 5 आएंगे, आएंगे कितने? बात क्लियर ना हो रही। तो हमें अब क्या काम करना है? हमें कुर्सियों का इंतजाम करना है। किसका? कुर्सियों का। तो हमने क्या काम करा भाई, ज्यादा से ज्यादा तो ये 5 ही ला सके हो, तो हमने 5 ही कुर्सियों का इंतजाम कर दिया। अब कितने भी आओ हमें कोई मतलब ना है, तो हमने ज्यादा से ज्यादा क्या कर लिया? ज्यादा से ज्यादा उठा लिया। चलो ऑप्शन देखो इसी में ही है। अब क्या क्या काम करेंगे? अब देखो यहाँ क्या है, यहाँ 5 दूनी 10 है या नहीं है? यहाँ 5 दूनी 10 है, यहाँ 7 पंजे 35 है, एक दो यहाँ है, तीन दो यहाँ, तो यहाँ 4 2 है इसमें, इसमें भी 4 2 है। तो सबसे ज्यादा दो तो मुझे यही मिले, 5 2, तो मैंने वही उठा लिया। ठीक है मेरे भाइयों, चलो इनटू, अब आ जाओ 3 पे। देखो 3 की पावर 3 यहाँ है, यहाँ 3 की पावर 1 है, इसमें तो 3 है ही नहीं, और यहाँ 3 की पावर 2 है, तो मैं क्या उठाऊंगा? 3 की पावर 3। अब आ जाओ 5 पे। देखो 5 की पावर 2 यहाँ है
पांच सत्ते 35, एक पांच यहाँ पे, पांच दूनी 10, एक पांच यहाँ पे, तो दो पांच एक ही बात है। और पांच की पावर दो यहाँ है, तो पांच की पावर दो ही है, इससे ज्यादा है नहीं कहीं। ठीक है मेरे भाइयों। अब देखो, ये सारे हो गए, पांच की पावर दो ले ली मैंने, सब खत्म कर दी, तीन भी ले लिया, दो भी ले लिया, पांच भी ले लिया, दो भी ले लिया, हाँ, सात रह गया। क्या रह गया? 35 का सात रह गया। अब मैंने वो सात भी ले लिया। अब कुछ बच तो नहीं रहा, कुछ भी नहीं बच रहा मेरे भाइयों। तो इसका जो एलसीएम होगा वो हो जाएगा दो की पावर पांच, तीन की पावर तीन, पांच की पावर दो और सात। दो की पावर पांच, तीन की पावर तीन, पांच की पावर दो और सात, यानी डी ऑप्शन। मेरे भाइयों डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है भाइयों। तो साथियों, अच्छे से समझ में आया नहीं कैसे होगा? चलो, 7:11 के अनुपात वाली दो संख्याओं का एचसीएफ महत्तम समवर्तक 17 है, तो उनका एलसीएम लघुत्तम समवर्तक क्या होगा? हमारे पास दो अनुपात दे दिए इसने, 7 और 11, एचसीएफ दे दिए 17। ठीक है। तो तरीका तो इसका यही है जो हम करते आए हैं, कि भाई 17 गुना 7 में कर दो, 17 11 में कर दो, दोनों संख्याएं आ जाएंगी, उनका एलसीएम निकाल दो, जो भी होगा वो हमारा आंसर होगा। ऑप्शन हमारे पास है ही। लेकिन क्या ये इससे भी इजी हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है भाइयों, बहुत आराम से हो जाएगा। देखो, आप बस देखते रहो, इजी कराना तो हमारा काम है। अब जब यहाँ पे ये क्या है भाई, आपको एक बात बताना चाहूंगा, सबसे पहले एक चीज नोट कर लो। जब संख्याएं यानी प्राइम नंबर के अनुपात में हो, या तो प्राइम नंबर के अनुपात में हो, या को प्राइम नंबर के अनुपात में हो सके, है ना? या तो प्राइम नंबर हो, या फिर को प्राइम नंबर हो। जो प्राइम नंबर होएगा ना, भाज्य संख्या क्या होएगा? अभाज्य संख्या। और को प्राइम नंबर है सहभाज्य संख्या। अब देखो, जब संख्याएं भाई ये प्राइम नंबर के अनुपात में है या नहीं है, अभाज्य के अनुपात में है, तो इसमें हम काम क्या करेंगे? इसमें हम काम करेंगे, ये जो 17 है इसकी गुणा इसमें ना करके, है ना? इसमें ना करके इसका जो एलसीएम होगा, देखो इसका जो एलसीएम होगा क्या होगा हमेशा? एच सी एफ इंटू एक्स इंटू वाई। क्या होता है? एच सी एफ एक्स वाई, यानी एच सी एफ इंटू एक्स इंटू वाई। ये क्या होगा? इसका एलसीएम होगा। तो क्या हम तीनों की गुणा कर दें? बिल्कुल कर दो भाइयों, बहुत प्यार से कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो एलसीएम क्या होगा? 17, एच सी एफ 17 है, गुणा एक्स का मान 7 है, गुणा 11 है। अब देखो, अब हमें पूरी गुणा करने की भी जरूरत ना है। तो नंबर सिस्टम में हमने आपको एक चीज बताई थी, इकाई अंक निकालना। पहले इकाई अंक मैच कर लो। जब दो ऑप्शंस मिलेंगे तो आगे कहानी आगे देखेंगे, पहले से ही देख लो। 7 7 49, 9 9 एकम 9 9। अब देखो इकाई अंक 9 किस किस में है? एक ही ऑप्शन में मेरे भाइयों, बी में। बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है। लेकिन यदि एक और में होता तो क्या करते? तो कुछ ना करते, गुणा करते। देखो 17 सत्ते 119, और 11 है, फिर ऐसा कर लो, 11 सत्ते 77 और 17। 17 सत्ते 119 का 9 हासिल 11, 17 सत्ते 119 और 11, ये हो जाएगा 130। ठीक, यानी 20 द करेक्ट आंसर। चलो, इसे नोट कर लेना, है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन। दो संख्याओं का लघुत्तम समवर्तक एलसीएम 588 है, तो इनमें से कौन सी संख्या इसका महत्तम समवर्तक एचसीएफ हो सकती है? अब देखो, मैंने आपको एक बात बताई थी पिछली क्लास में, मैंने बताया था। चलो, आज भी बता देते हैं। क्या बता देते हैं? आज भी बता देते हैं। एच सी एफ, एच सी एफ जो होता है, ठीक है, एच सी एफ जो होता है हमेशा एलसीएम का एक फैक्टर होता है, या फिर गुणनखंड भी कह सकता हूँ, गुणनखंड, है ना हिंदी में। अब ये इससे क्या समझ में आया? देखो एच सी एफ जो होता है हमेशा एलसीएम का एक फैक्टर होता है, यानी गुणनखंड होता है। किसका? एलसीएम का। ये जो एच सी एफ है, अब देखो
एलसीएम हमें हमारा दे रखा है 588। अब 588 का ये जो चार ऑप्शंस हैं, इनमें से जो 588 का फैक्टर है वही हमारा करेक्ट आंसर है या नहीं? अब देखो कैसे देखेंगे। यहाँ तो इसे डिवाइड करके देखो चार ऑप्शन से। एक तरीका तो ये है, ना तो दूसरा तरीका देखो। हमने उसमें सिंप्लीफिकेशन में एक वो पढ़ा था, डिजिटल सम। डिजिटल सम हमने पढ़ा था। तो डिजिटल सम कहाँ कहाँ काम करता है? 9 और 3 पे डिजिटल सम काम कर रहा है। ठीक है, 9 और 3 पे। तो यहाँ देखते हैं, 8 8 16, 16 5 21। 9 से तो ना कट रही, लेकिन 3 से 21 कटेगी। तो डिजिटल सम क्या है? अंकों का योग 3 से डिवाइड हो रहा है। जो हमारा ऑप्शन होगा वो भी 3 से डिवाइड होना चाहिए। तो 9 2 11 पहला तो हो नहीं रहा, 5 3 8 दूसरा भी नहीं हो रहा, ये हो रहा और ये हो रहा है। यानी कि सी भी हो रहा है और डी भी हो रहा है। अब देखो डी इसलिए नहीं होगा भाई, इसमें इकाई अंक 0 है। इकाई अंक 0 है। जब भी ये डिवाइड करेगा उसका भी इकाई अंक 0 होना चाहिए। जैसे 30 दूनी 60, इकाई अंक 0, 30 3 90, इकाई अंक 0। ये जिसे भी डिवाइड करेगा उसका भी इकाई अंक 0 होना चाहिए। तो ये भी नहीं है। तो हमारा जो आंसर होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा 21। अब 21 से काट के देख लो। 21 दूनी 42, बचे कितने? 16। 21 8 168, कट गया ना। चलो, चीजें बहुत इजी कर दूंगा मेरे भाइयों, बहुत इजी कर दूंगा। आप भी कहोगे भाई मजा ही आ गया, क्या ही सिखाया है आपने। बस आप देखते रहो, बने रहो, सीखते रहो। थोड़ा दिमाग यहाँ प्रेजेंट रखो, है ना, सारी चीजें इजी हो जाएंगी। हमें काम क्या करना है भाई? आता तो तुम पे सब कुछ है। हमें काम ये करना है कि तुम्हारे दिमाग का थोड़ा डेवलपमेंट करना है ना, कि ये चीजें कैसे होंगी, कैसे हो सकती हैं, इसे इजी कैसे बना सकते हैं। चलो, वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जो 147, 168, 210, 315 में से प्रत्येक को पूर्णतः विभक्त कर दे? यानी इनको इनको पूर्णतः विभक्त कौन सी संख्या करेगी? अब देखो, यहां मैं एक चीज बताना चाहूंगा आपको, ध्यान से सुनना, कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। मैंने आपसे एक बात कही थी कि कुछ मतलब क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं जहाँ बड़े से बड़े में हमें एलसीएम निकालना पड़ा है और कहीं बड़े से बड़े में एचसीएफ निकालना पड़ा है। तो हम ये चीज डिसाइड कैसे करेंगे कि यहाँ एलसीएम निकालना है, एचसीएफ निकालना है? देखो, हम हमने एलसीएम की पहली क्लास में पढ़ा था और हमने एलसीएम की दूसरी क्लास में पढ़ा था। एलसीएम यानी कि मल्टीपल, एचसीएफ यानी फैक्टर, मल्टीपल यानी फैक्टर। मैंने कोई संख्या ले ली 12, 12। अब इसका मल्टीपल कितना होगा इसका 12 का? भाई जो संख्या 12 काट देगी, जो संख्या 12 काट देगी, यानी कि आगे डॉट डॉट इन्फिनिटी, ये तो हो जाएगा मल्टीपल। फैक्टर क्या होगा 12 का? 1 2 3 4 6 12। यानी जो संख्याएं 12 को काट देंगी वो फैक्टर है। तो ये चीज मैंने आपको बताई थी। भाई देखो, ये संख्याएं 12 को डिवाइड कर रही हैं, कर रही नहीं कर रही? तो ये तो हो गया फैक्टर। और 12 इनको डिवाइड कर रहा है नहीं कर रहा, ये हो गया मल्टीपल। अब थोड़ा दिमाग प्रेजेंट रखे। अब देखो मैं क्या चीज सिखाना चाह रहा हूं, तो मैं वो चीज देखो। बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जो इसको 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 और इसको में से प्रत्येक को पूर्णतः विभक्त कर दे? यानी इनको कर दे, इनको विभक्त कर दे। तो फैक्टर पूछ रहा है नहीं पूछ रहा? गुणनखंडी तो पूछ रहा है इनका, इनका फैक्टर ही तो पूछ रहा है। और जब फैक्टर पूछेगा तो फैक्टर किस में आएगा? एफ, एच सी एफ में आवे मेरे भाइयों, नहीं आता? आता नहीं आता? यदि ये कहता ये किसी को डिवाइड कर दें, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो मतलब जिसको ये डिवाइड कर दें, फिर क्या निकालते? मल्टीपल निकालते मेरे भाइयों, मल्टीपल। भाई इनसे कोई संख्या डिवाइड होगी तो मल्टीपल ही तो निकलेगा। तो हम क्या निकालते? एलसीएम निकालते। अब पूछ रहा इसको इनको इनको डिवाइड कर दें तो क्या निकालेंगे? फैक्टर निकालेंगे। तो कंफ्यूजन दूर हो गया होगा मेरे भाइयों, नहीं हुआ? हो गया होगा ना। चलो, अब देखो आगे चलते हैं। सबसे पहले डिजिटल सम लगा के देख लो। 7 4 11 और 12, 12 3 से घटे, 9 से ना घटे, तो 3 का ही देखे ले आगे। 8 से 14 1 15 कट रहा, 3 से 2 1 3, 3 से कट रहा, 5 1 6 6 3 9। सारी संख्याएं 3 से कट रही हैं। जो हमारा आंसर होगा वो भी 3 से घटेगा, वो भी 3 से घटेगा। देखो 3 से कट रहा है, ये कट रहा है, ठीक है। ये 3 से कट रहा, नहीं कट रहा, पहला भी नहीं कट रहा। 4 4 8 और 1 9, लास्ट का 3 से कट रहा है। लेकिन मुझे एक बात बता दो, इस संख्या से
क्या ये संख्या कट जाएंगी? ये तो कितनी बड़ी है ना, बहुत बड़ी है ये भाई। इस संख्या को डिवाइड करने के लिए इससे छोटी संख्या होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? तो ये भी नहीं होगा आंसर, ये भी गलत हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, यानी बी जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और देखो, दूसरा तरीका हमने पिछली क्लास में आपको बताया था, इनका डिफरेंस ले लो, यानी कि इनका अंतर कितना आ गया, 21। या तो 21 का कोई फैक्टर आंसर होगा, या फिर 21 खुद एक आंसर होगा। ठीक है, अब देखो 21 सी इसका आंसर है। 21 सत्ते 147, 21 अट्ठे 168, 21 दाम 210, और 21 एकम 21 बचा 10, 21 पंजे 105। तो 21 से सारी कट गई, तो बस तो यही हमारे, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाता। वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिससे 187, 233, 279 को भाग देने पर प्रत्येक दिशा में समान शेष बचे? देखो यहाँ जो क्वेश्चन का थोड़ी लैंग्वेज ही चेंज हो गई और टाइप भी चेंज हो गया। यहाँ अलग टाइप का क्वेश्चन आ गया हमारे पास, जहां समान शेष की बात कर दे। किसकी? समान शेष की बात कर दे मेरे भाइयों। तो हम कैसे कैसे काम करेंगे? हम काम करेंगे, पहले तो ए और बी का अंतर लेंगे। किसका? ए और बी का। दोबारा में हम बी और सी का अंतर लेंगे, और दोबारा हम सी और ए का अंतर लेंगे। ठीक है मेरे भाइयों, ए और बी का अंतर, बी और सी का अंतर, सी और ए का अंतर। इन तीनों संख्याओं का अंतर लेने के बाद जो हमारे पास संख्या बनेगी उसका हम एचसीएफ निकाल देंगे। कर सके क्या ऐसा गुरुजी? भाइयों बहुत आराम से कर सके, तरीका ये है, कर सको, कोई दिक्कत नहीं है। चलो, 187, 233। अब देखो, इन दोनों का अंतर लेना, यानी बड़े में से छोटा घटाना एक रहे, और ये अंतर का ही चिन्ह है ये जो है। चलो, 233 में से मैं माइनस कर दूं कितने, 187, तो कितना बचेगा? देखो, 13 में से 7 गए, 6, और यहाँ कितना बच जाएगा? यहाँ बच जाएगा 22 में से 18 जाएंगे तो 4। ठीक है, अब देखो, यहीं घटा लो इसे, इसमें से मैंने ये घटा दिया, इसमें से ये घटा लो। 9 में से 3 गए 6, यहाँ कितना बचा? 7, 7 में से 3 गए 4। भाई इसका भी 46 आ गया, इसका भी 46 आ गया। अब इसमें से पहला घटा लो, 9 में से 7 गए 2, 9 में से 7 गए, यानी अब 17 में से 8 गए 9। अब देखो, इनका अंतर तो 0 है, और इनका अंतर कितना हो जाएगा? 46। अब 46 से ये भी कट रहा है, ये भी कट रहा है, ये भी कट रहा है, यानी 46 दूनी 92। ठीक है, सारी संख्या कट रही है। जो इसका हमारा जो एचसीएफ होगा वो कितना होगा? एचसीएफ वो होगा हमारा 46, यानी कि सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है मेरे भाइयों, आया होगा ना बहुत प्यार से समझ में? चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन। वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिससे 1356, 1868, 2764 को भाग देने पर प्रत्येक दिशा में 12 शेष बचे? यानी कि इनमें से मैं किसी संख्या से भाग दूंगा इसमें, और प्रत्येक दिशा में 12 शेष आएगा। यदि मैं शेष माइनस कर दूं तो, यदि मैं शेष माइनस कर दूं तो इनमें से कोई शेष बचेगा? फिर ना बचेगा ना, बचेगा ही नहीं। चलो, पहले तो ये देखो अंतर किसमें ज्यादा है। भाई सी और डी में तो ज्यादा अंतर लग रहा है मुझे, करीब करीब 900 के समथिंग ऊपर नीचे। यहाँ थोड़ा अंतर कम लग रहा है मुझे, करीब करीब 500 के समथिंग थोड़ा ऊपर नीचे। तो इसमें से 12 माइनस करूं मैं, तो ये हो जाएगा 1344, है ना? और इसमें से 12 12 माइनस करूं मैं, 66, 66 और 10, यानी कि 1856। तो सबसे पहला काम यही करने का था। इसमें से माइनस मत करो, क्योंकि हमने वो उठाई नहीं। क्यों नहीं उठाई? मैंने कहा था जिसका अंतर कम हो, ठीक है, उसे ले लो, या तो वो खुद आंसर होगा फैक्टर, या फिर उसका भी कोई मल्टीपल, सॉरी फैक्टर, या उसका कोई फैक्टर। ठीक है, क्या उसका कोई फैक्टर आंसर होगा? अब इसमें से इसका डिफरेंस देख लो, कितना डिफरेंस। भाई 6 में से 4 गए 2, 5 में से 4 गया 1, और यहाँ कितना बचा? 8 में से 3 गया 5। या तो 512 आंसर होगा, या 512 जो भी ऑप्शन डिवाइड कर रहा होगा वो आंसर होगा। और दो हुए तो करके देख लेंगे, आगे भी करेंगे। अब देखो, 64, 64 अट्ठे 512 सही है। 124 नहीं कटेगा, क्योंकि 64 दूनी 128 हो रहे हैं, तो बिल्कुल नहीं कटने का इससे, तो पहला हो सके। 156 ये भी ना हो सके मेरे भाइयों, ये भी नहीं हो सकता। 260 ये भी ना हो सकता, क्योंकि 64 चौका 256 हो रहे हैं, है ना? तो ये भी ना हो सके। चलो, तो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, यानी ए हमारा
करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि 64 ही इसको डिवाइड करेगा। बात क्लियर हो गई है ना। और देखो, इसे हम और इसी तरीके से कैसे बना सके, हम यहां से 12 माइनस करें तो कितना आया, इतना आया नहीं आया, आया। और देखो इसमें से 12 माइनस करें, 6 5 11, 11 8 कितने हो गए, 19 और 1 20। भाई इसमें डिजिटल सम नहीं लग रहा है ना, अगर लग जाता तो हम इसे और इजी बना सके। चलो आगे लगाएंगे, जहां लगेगा वहां लगाएंगे, कोई बात नहीं। चलो जहां भी लगेगा वहां लगा दूंगा, टेंशन मत लो। अब देखो, वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिससे 964, 1238 और 1400 विभाजित करने पर क्रमशः 41, 31, 51 शेष बच रहे हैं। ठीक, शेष बचे। तो बड़ी से बड़ी संख्या पूछ रहा, अब देखो अंतर सबसे पहले देखो, यह करीब करीब कुछ ना समथिंग 300 का अंतर या 250 का जो भी है, 900 कुछ है या 1200 कुछ है। ठीक है, अब देखो यहाँ 1200 कुछ है, 1400 कुछ है, तो मुझे सी और डी का अंतर कम लग रहा है, सी और डी का अंतर कम लग रहा है। तो सी में से यानी 1238 में से 31 घटा दो, कितना बचेगा, ये 1207। कितना बचेगा, 31 घटा दी तो 1207। अब इसमें से 51 हटा दो, कितना बचेगा, 1349। 51 घटा दिए। ठीक है मेरे भाइयों। अब देखो इनका अंतर कितना आया, ऐसे इसमें से घटाऊंगा 42, जा जाएगा 142। कितना आ जाएगा, 142, 142। अब देखो 142 के फैक्टर इसी से घट रहा है, ऑप्शन नंबर बी से। 71 तो नहीं, 142 है ना। और किसी से घट रहा है, आप ही बता दो, नहीं घट रहा ना। देखो ये जो तरीके हैं ना, ये इतने जी तरीके हैं मेरे भाइयों, क्वेश्चन दिमाग में उड़ेगा। थोड़ा बस दिमाग हम क्या है डेवलप कर रहे हैं कि कैसे 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 कर सकें, किस हिसाब से हो सकता है, कैसे इजी बना सकें। बस बस बने रहो, चीजें बहुत इजी होने वाली हैं, और अच्छी अच्छी चीजें समझेंगे और अच्छे तरीके से समझेंगे, कोई दिक्कत ना है। चलो अब देखो, किसी दूध वाले की एक टंकी में 75 लीटर तथा दूसरी टंकी में 45 लीटर दूध है। उस बड़े से बड़े बर्तन की माप क्या होगी जो दोनों टंकियों के दूध को पूरा पूरा माप सके। कोई दिक्कत थोड़ा ही है। अब देखो, पहले तो डायरेक्ट ऑप्शन से उठा लो, दो ही संख्या है ना। 25 से 75 घट गया, 25 से 45 नहीं घट रहा, ऑप्शन नहीं है। 15 से 15 पंजे 75, 15 से 45 घट गया, यही आंसर है। क्यों, क्योंकि जो बाकी तीन ऑप्शन है उसमें बड़ा 15 ही है। और HCF क्या होगा, बड़े से बड़ा, है ना। बड़े से बड़ा जो वो फैक्टर जो दोनों या तीनों चार कितनी भी संख्या हो ना डिवाइड कर दे। एक तरीका तो ये है ही, और एक हमारा डिफरेंस वाला। 75 और 45 का डिफरेंस कितना आया, 30। अब 30 से देख लो किससे डिवाइड हो रहा है, एक से भी हो रहा है, 5 से भी हो रहा है, 15 से भी हो रहा है, 25 से थोड़ी हो रहा है। तो हम कौन सा उठाएंगे, बड़े वाला उठाएंगे। बड़े वाला उठाएंगे, नहीं उठाएंगे, वही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो जो हमारा करेक्ट आंसर है वो क्या है, 2 गुना 15, यानी 15। ठीक है, चलो ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो टंकियों की धारिता क्रमशः 120 लीटर तथा 56 लीटर वह बड़े से बड़े किस माप का डिब्बा, डिबिया लिख रहा है, डिबिया होगा, तो डिब्बा कर लो, कुछ भी कर लो, चलो डिब्बा ही रहने दो। जो प्रत्येक टंकी के द्रव को पूरी संख्या में माप सके। पूरी संख्या मापने की कह रहा है, जब पूरी संख्या मापने की बात आ रही है तो HCF निकलवा रहा है, क्योंकि जो HCF निकल के आवेगा वो भाई पूरे पूरे डिवाइड कर देगा ना, इससे भी 120 लीटर है भी, और 56 लीटर भी जब डिवाइड कर देगा तो ये मान लो पूरी पूरी संख्या माप दिया। तो ऐसी क्वेश्चन बना दें ये। चलो, और ऑप्शंस तो हमारे घन सेंटीमीटर में। चलो करेंगे, कोई बात ना। देखो 120 लीटर की बात है, 1000 ही गुणा कर दें घन सेंटीमीटर बनाने के लिए, ये हो जाएगा घन सेंटीमीटर। ठीक है मेरे भाई, सॉरी, ठीक है, चलो ये। चलो आगे, अब यह काम है आगे, 56 में भी कर लो ऐसी सेम। 56 × 1000 कितना हो जाएगा, 56,000 घन सेंट। ये कितना हो जाएगा, 1,20,000, 4 जीरो। ये कितना हो जाएगा, 56,000, 3 जीरो। इनका अंतर निकाला मैंने, 56,000 का और 1,20,000 का। 56,000 में 44,000 ऐड करूंगा तो 1 लाख हो जाएगा, 20,000 ये हो गई, 64,000 हो गया। कितना, 64,000। अब देखो 64,000 है, कौन सा ऑप्शन डिवाइड कर रहा, पहला नहीं, दूसरा कर रहा है, हो सके तीसरा नहीं कर रहा, चौथा भी नहीं कर रहा। तो हमारा आंसर हो जाएगा बी। बी इज द करेक्ट आंसर। कितनी इजी इजी चीजें हो रही हैं। अब माइंड इतना डेवलप तो हो गया होगा कि आप अपने आप निकाल सको। ठीक है, मेरे
करने से पहले अपना आंसर खुद दे सको। जब लाइव क्लास आएंगी ना हमारी, लाइव क्लास आएंगी तो आप सभी को कमेंट में बताना है आंसर, गैल की गैल। ठीक। 3 ड्रमों में क्रमशः 25-27 लीटर, यानी 2527, ठीक है, 1653 लीटर तथा 2261 लीटर दूध है। वह बड़े से बड़ा किस माप का डिब्बा होगा जो प्रत्येक ड्रम के दूध को डिब्बों की पूर्ण पूर्ण संख्या में माप सके। सेम क्वेश्चन है, कोई दिक्कत थोड़ी है, सेम क्वेश्चन है। ये हो जाएगा HW। क्या हो जाएगा? HW। अब इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, अपने आप बता देना क्या आंसर है। ठीक मेरे भाइयों, चलो। एक व्यक्ति को पेट्रोल के 403 लीटर, डीजल के 465 लीटर तथा मोबिल ऑयल के, ठीक है, 496 लीटर एक दूसरे के साथ मिलाए बिना पूर्णतः समान समान माप के डब्बों में इस प्रकार भरना है कि प्रत्येक डब्बा पूरा भर जाए। ऐसे कम से कम कितने डब्बों की आवश्यकता होगी? देखो, यहाँ पूछ रहा है डब्बों की संख्या कितनी है। यहाँ पूछ रहा है डब्बों डब्बों की संख्या कितनी है, यानी डब्बों की आवश्यकता कितनी होगी, ये पूछ रहा है यहाँ। ठीक है, यहाँ ये नहीं बताना। एक तो होता है डब्बे का माप, तो डब्बे के माप में तो हम वही HCF निकालें, लेकिन यहाँ संख्या पूछ ली, कैसे करेंगे? चलो करेंगे ऐसे भी। अब देखो, 403, 465, 403, 465, इनका अंतर मैंने लिया, कितना आ गया? 62। कितना आ गया? 62। अब देखो 62 का कोई फैक्टर अब यहाँ तो पता नहीं लग रहा है ना। एक सेकंड रुको, मुझे लग रहा, देखो, सी और डी का फैक्टर छोटा है ना छोटा। अब देखो कितना हो जाएगा इसका, 465 में 496 जाएंगे, इसका जो अंतर निकलेगा, 31 निकलेगा। जो 31 है, देखो इससे छोटा है, और 31 का कोई फैक्टर हो सके, आप ही बताओ, ना हो सके ना, तो इसका जो HCF होगा वो 31 होगा। क्या होगा? HCF जो होगा 31 होगा। तो हमें तो वो संख्या लेनी है जिसका डिफरेंस सबसे कम हो, है ना, जिसका डिफरेंस सबसे कम हो। तो इन दोनों का डिफरेंस सबसे कम है। अब देखो 31 आ गया, तो 31 क्या आया मेरे पास? HCF आ गया। इसका मतलब ये है 31 इन तीनों का पूरा पूरा डिवाइड करेगी। चलो, अब देखो 403 में मैं 31 का भाग दूं, 403 क्या था? ये पेट्रोल था ना। यदि मैं 31 का भाग दूं इसमें, तो कितना आ जाएगा? 31 से कम 31, बचे 9, 31 या 93, यानी कि 13 डब्बों की आवश्यकता यहाँ पड़ेगी पेट्रोल के लिए। 13 डब्बों में पूरा पूरा भर जाएगा 403 लीटर। अब आ जाओ 465 पे, 465/31, तो 31 से कम 31, बचे कितने? 15, 31 पंजे 155। तो यहाँ कितने डब्बे चाहिएंगे? 15 डब्बे चाहिएंगे। कितने? 15। अब आ जाओ इसमें 496 पे, तो ये 31 ही तो जाता हो, यहाँ 16 चाहिएंगे। ना तो देखो मैं भाग देके दिखाई दूँ तुम्हें, फिर ये कहोगे कैसे कर दिया। 416/31, 31 एकम 31, बच्चे कितने? 8, 1 से 186, और 6 एकम 6, 6 तिया 18, यानी 16। अब 13 डब्बे यहाँ चाहिए, 15 यहाँ चाहिए, 16 यहाँ चाहिए। तो हमें काम क्या करना है? हमें काम करना 13 प्लस 15 प्लस 16। अब हमारा आंसर कितना हो जाएगा? 15 दूनी 30, 1 31, 31 और 13 44। 44 हमारा करेक्ट आंसर, यानी सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है मेरे भाइयों, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चीजें बहुत अच्छी तरह समझ आ रही होंगी, है ना। कुछ भाइयों के हो सकता है नहीं आ रही हो, लेकिन हम तो इस हिसाब से चल रहे हैं कि जो जीरो बच्चा है ना उसके भी समझ में आए। यदि आपने क्लास अगर बीच में से भी खोल ली हो, मतलब पहली 3 क्लास ना देख के अगर आपने बीच में से भी खोल ली होगी, और यहाँ से देखना स्टार्ट कर दोगे, और बीच में से भी चलाना अगर स्टार्ट कर दिए, तब भी चीजें समझ में आएंगी आपके। हम चीजें छोड़ कुछ नहीं रहे, सब एक्सप्लेन कर रहे हैं, है ना। तो बस एक चीज याद आ गई, अच्छे ने अच्छा बुरे ने बुरा कहा हमें, अच्छे ने अच्छा बुरे ने बुरा कहा हमें, जिसको जितनी जरूरत थी उसने उतना ही समझा हमें, है ना। जिसे जितनी जरूरत थी उसने उतना ही समझा हमें। चलो कोई बात नहीं। 78 सेंटीमीटर
4 सेंटीमीटर, 117 सेंटीमीटर तथा 169। चलो कोई बात नहीं। लंबी धातु की 4 छड़ों की अधिकतम लंबाई के बराबर छड़ों में काटने पर प्राप्त सभी छड़ों की अधिकतम संख्या क्या होगी? अब इसकी भी अधिकतम संख्या पूछ रहा है। तो जैसे हमने पिछला क्वेश्चन करा, अभी पिछला करा HW, इसे भी ऐसे पूछ ले, वो ऐसे भी ऐसे ही कर देना, ठीक है। अधिकतम संख्या से कोई फर्क ना पड़े, छड़ों की अधिकतम संख्या, जब संख्या निकाले तो अधिकतम ही निकला है, ठीक है मेरे भाइयों। ये भी तुम्हें कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताना है कि इसका आंसर क्या है, ठीक। ये अब तुम्हारा दूसरा क्वेश्चन हो जाएगा। एक तरीके के 2 टाइप आ गए, इसलिए हमने तुम्हें दे दिया, नहीं आते तो हम कर देते। 105 बकरियां, 140 गधे, देखो इसमें गधे भी आ रहा है ना, तथा 175 गायों, ये जो हमारी गाय है 175 हैं, को एक नदी पार ले जाना है। मात्र एक ही बड़ी नाव के उपलब्ध होने के कारण इस कार्य को संपन्न करने हेतु नाविक शर्त रखता है कि प्रत्येक फेरे में वह केवल एक ही प्रकार के तथा गिनती में समान अधिक से अधिक पशुओं को ले जाया जा मतलब ले जाएगा। एक ही प्रकार के जाएंगे भाई, एक बार में एक ही प्रकार के, दूसरा लेके जाए। और यूं कह रहा है समान गिनती में लेके जाऊंगा, प्रत्येक बार ले जाने वाले पशुओं की संख्या कितनी होगी। नई बात थोड़ी कह रहा है, तो वहां पेट्रोल डीजल वाली बात आ रही, तो वो भी कहीं ना कहीं एक ही प्रकार का माप मांग रहा, और नाम में भी बात वही आ रही है, सेम कंडीशन है। हमें काम कुछ ना करना, हमें काम बस एक ही करना जो हम करते आ रहे हैं। देखो यहाँ कितना अंतर है 35 का, और यहाँ कितना अंतर है 35 का। भैया इसका तो आंसर ही 35 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? आंसर ही 35 हो जाएगा, इसमें तो कुछ करना ही नहीं पड़ा मुझे, मैं तो दिमाग लगाया ही नहीं, मैं तो अंतर निकाला तो आंसर अपने आप मिल गया। अब यहाँ तो ऐसा कर सको, 35 का कौन सा ऑप्शन डिवाइड कर रहा है, ठीक है। अब देखो कौन सा ऑप्शन डिवाइड कर रहा है 35 है, 35 ही करेगा भाई, दूसरा थोड़ी कर देगा, 35 ही करेगा, यानी सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है मेरे भाइयों। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिसे 58 से 34 में से घटाने पर प्राप्त संख्या इतने इतने से, यानी कि 20, 28, 32, 35 में से प्रत्येक से पूर्णतः विभक्त हो। चलो अब देखो, सबसे पहले एलसीएम निकालने का तरीका यदि आप पे आता है तो ठीक है, यदि नहीं आता तो सीख लो, कुछ नया ही सिखा दूंगा मैं। जब जब मैंने पेंसिल उठाई है कुछ नया ही सिखाया है ना। अब देखो भाई, 20 है, 28 है, 32 है, 35 है, मैं तो सबसे बड़े एलसीएम मान रहा हूँ। मैं तो ये कह रहा हूँ इसका एलसीएम क्या, 35 है। मैं तो ये कह रहा हूँ इसका जो एलसीएम है वो 35 है। कितना है? 35। चलो अब देखो, इसमें 2 की पावर 5 है या नहीं है भाई? 32 में 2 की पावर 5 है, 32 में 2 की पावर 5 आ गई। इसमें क्या, 5 सत्ते 35, किससे बने? 5 और 7 से मिलकर बने, तो 2 की पावर 5 ही मेरे पास नहीं, तो यहाँ लिख दो 2 की पावर 5, यदि नहीं तो। अब देखो 28, 7 चौक 28 में, 7 मैंने इसमें ले दिया, 7 पंजे 35, और चौक यानी कि 4, तो 2 की पावर 2 हमारी यहाँ में आ गई। 2 की पावर 5 में ना हाई कॉमन ले लिया, कोई दिक्कत थोड़ा ही है। यहाँ कितना 20 है, 4 पंजे 20 में, 2 की पावर 2 और 5, 5 हमने 35 में से आ गई, और 2 की पावर 5 हमारी यहाँ से आई गई, तो 2 की पावर 5 से कितने भी नीचे 2 हो, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। इतना ही है गुरुजी, इतना ही है, काम कुछ ना करना, सारे एलसीएम तुम ऐसे ही निकाल सको। बड़ी संख्या उठाओ, रख दो, एलसीएम मान गए, और बाकी देख लो कौन कौन सा फैक्टर उसमें नहीं है, जो नहीं है उसकी गुणा कर दो, जो है उसे छोड़ दो, इतना इजी हो जाए। अब देखो 32 पंजे 160, जीरो, हासिल 16, 32 × 96, 96 और 16 112, ठीक है। कितना हो जाएगा इसका एलसीएम? 1120। तो क्या 1120 हमारा करेक्ट आंसर है? ना बालिको, बिल्कुल ना, कभी तुम 1120 का लगा दो और उससे हट जाओ। ऐसा नहीं, ये कही है जिसे इतने में से घटाने पे, अब मैं 58 34 में से 1120 माइनस करूं, 4174, कितना आ जाएगा? 47, 4714, कितना आ जाएगा? 4714। तो इसे घटाने पे जो हमारा करेक्ट आंसर वो क्या है, क्या बनेगा? जो करेक्ट आंसर है सी है, उससे घटाने पे क्या बचा? 1120, पूरा पूरा कट जाएगा। नहीं आई ना बात समझ में? अभी नहीं आई, देखो समझाते हैं।
इसने ये कहा था इसमें से हम क्या घटावें, और बड़े से बड़ा कहा था इसने। बड़े से बड़ी संख्या कौन सी है इतने में से घटाने पे, तो हमें बड़ी से बड़ी संख्या घटानी है। अब मुझे पता है कि 1120 जो हमारा आया 1120, तो ये जो 1120 है इन चारों संख्याओं से पूरी पूरी तरह डिवाइड हो जाएगा, कितना, 1120। क्योंकि इसका एलसीएम, एलसीएम क्या होता है, क्या हो रहा है, छोटे से छोटा मल्टीपल हो रहा है, यानी गुणांक, छोटे से छोटा गुणांक हमारा क्या था, 1120। अब ये जो संख्या है 1120 है पूरी पूरी तरह डिवाइड कर देती। अब मैंने इसमें से 1120 घटाया तो कितना आया, 4714 आया। यानी जो 4714 है, ये जो 4714 है, ये अंक मेरे पास एक्स्ट्रा है। यदि मैं इसे घटा दूंगा तो मेरे पास 1120 बचेगा, जिसे पूरी पूरी तरह डिवाइड कर देंगी। तो बात आ गई ना समझ में। तो इसमें से हम क्या घटाएंगे, बड़े से बड़ा 4714। ठीक है भाइयों, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। चार अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या हो, कौन सी है, जो 12 15 18 27 में से प्रत्येक से पूर्णतः विभक्त हो। चार अंकों की, 12 15 18 27, इससे पूर्णतः विभक्त हो। देखो एक तो हमें डिजिटल सम लगा के देख लो। डिजिटल सम, 2 1 3 5 1 6 7 2 9 8 1 9, तो ये सारी संख्या तीन से घट रही हैं। तो जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो भी तीन से ही घटेगा। ठीक है भाई, पहला भी तीन से घट रहा है, दूसरा भी तीन से घट रहा है, तीसरा भी तीन से घट रहा है, ये तो सारे ऑप्शन तीन से घट रहे हैं, सारे तीन से घट रहे हैं। चलो अब तो हमें निकालना पड़ेगा। पहले हम काम क्या करेंगे, पहले हम काम करेंगे चार अंकों की बड़ी से बड़ी। अब देखो मैंने तुम्हें एक बात बताई है, थोड़ी कंफ्यूजन रही कि हम एचसीएफ निकालें एलसीएम निकालें, तो इसमें हम क्या निकालेंगे, देखो ये कह रहा से विभक्त हो, और इसमें इन का मल्टीपल पूछ रहा है, नहीं पूछ रहा। भाई इन से कटनी चाहिए, तो जो इनसे कटेगी वो मल्टीपल होगी इनका, होगी ना। तो ये कटते ही तो फैक्टर हो जाते। भाई इनको अगर काटने कहता तो वो फैक्टर हो जाते, लेकिन इनसे काट रहा है तो मल्टीपल होगा। तो मल्टीपल हमारा काय में आएगा, एलसीएम में आवे या ना आता। तो इसमें एलसीएम निकालेंगे ना, निकाले है ना, तो निकाल लो एलसीएम। चलो तो देखो अभी मैंने क्या बताया, यहाँ तो बड़ी संख्या पकड़ लो, बड़ी संख्या है, तो बड़ी संख्या कितनी है, 3 की पावर 3 है। ठीक है, 3 की पावर 3 है, तो मैं 18 की गुणा इसमें करूंगा, किसमें, मतलब 18 में क्या है, 18 में 3 की पावर 2 है, और 2 है, 3 की पावर 2 मेरे पास है ही, ज्यादा ही है, 2 नहीं है, 2 की गुणा यहाँ कर दो। अब आ जाओ 15 पे, 3 मेरे पास है ही, 5 मेरे पास नहीं है, उसकी गुणा यहाँ कर दो। अब आ जाओ 12 पे, तो 4 3 12 हो में, तो मेरे पास एक दो है, एक दो और चाहिए, क्योंकि चार चाहिए, और 3 मेरे पास है ही ऑलरेडी। तो ये क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। अब देखो तीन, 3 की पावर कितनी होगी, 3 27, और 4 5 20, कितना हो जाएगा, 540। इसका जो एलसीएम हुआ 540 हो गया। अब एलसीएम लेने का तरीका इससे बढ़िया हो ही ना सके मेरे भाइयों, इससे बढ़िया तरीका ना एलसीएम लेने का। चलो अब मैंने कहा चार अंकों की बड़ी से बड़ी, 1 2 3 4, 540 का भाग लगा दो। ठीक है, अब देखो 540 से कम 540, कितना बचेगा, 9, 5, 4, उतार लिया 9, तो 5 9 45, ये जाएगा 8 बार, कितनी बार जाएगा, 8 बार। 0, 8 चौक 32, 3, 8 पंजे 40, 40 3 43, 9 7 2, 279 क्या बचा, 279 हमारा बचा शेष फल। यदि मैं चार अंकों की बड़ी से बड़ी में, यानी कि 1 2 3 4 में से 279 घटा दूंगा, कितने, 279 घटा दो, 0 2 7 9, ये जो 97 से 20 आवेगी, ये इनसे पूरी पूरी तरह डिवाइड होगी, क्योंकि जो शेषफल था वही मैंने घटा दिया, जो शेष बचता इनसे भाग देने पे वही मैंने घटा दिया। तो क्या आंसर हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर 20 द करेक्ट आंसर। ठीक है मेरे भाइयों, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिससे 1657 तथा 2037 को भाग दिए जाने पर क्रमशः 6 तथा 7, यानी 6 तथा 5, 5 शेष बचे हैं, 6 और 5। अब देखो मैं इसमें से 6 कम कर दूं, कितना बचेगा, 1651। इसमें से 5 कम कर दूं, कितना बचेगा, 20 37, सॉरी 32, 20 37 तो ये है ही। अब देखो
छः छः 12 13। यदि यहाँ कुछ अगर बन जाता तो डिजिटल सम लगा के देख लेते ऑप्शंस के अकॉर्डिंग। नहीं लग रहा तो इनका अंतर ले लो। ठीक है मेरे भाइयों, इनका अंतर कैसे लोगे? दो में से एक गया एक, 13 में से 5 गया 8, 9 में से 6 गया 3, कितना आ गया? 381। अब देखो 381, 127 से कट रहा है, 100 तिया 300, 27 तिया 81, 381 कट रहा है। इससे नहीं कटेगा। 235 इससे भी नहीं कटेगा, 305 से भी नहीं कटेगा। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, क्योंकि 127 ही इसका फैक्टर है 381 का। जब मैं ये कह सकूं 127 का मल्टीपल है 381। बात एक ही है, घुमा फिरा कैसे भी कह लो। नेक्स्ट क्वेश्चन। तीन अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है, कौन सी होगी जिसे 6 9 12 में से प्रत्येक से भाग देने पर प्रत्येक दिशा में 3 शेष बचे हैं। ये कह रहा प्रत्येक दिशा में 3 शेष बचे हैं। चलो, जब 3 शेष बचा रहा प्रत्येक दिशा में, सबसे पहला काम है मेरा, इसे पकड़ो बड़े को। तो ये कितना हो जाएगा? 2 की पावर 2, 4 तिया 12, यही तो हो जाएगा। अब ये क्या क्या कह रहा है? 3 की पावर 2 है इसमें, लेकिन मेरे पास तो एक ही, एक और बुला लो। 2 तिया 6, मेरे पास 2 भी है 3 भी, तो इसे लेने की जरूरत ना है। ये कितना हो जाएगा? 4, ये कितना हो जाएगा? 9। तो इसका जो एल्शियम हो जाएगा वो हो जाएगा कितना? 36। कितना एल्शियम हो जाएगा? 36। चलो, तीन अंकों की कह रहा है, 9 9 9, कितने से भाग देना मुझे? 36 से। 36 तो नहीं, 72, और 36 थी 108, तो ये तो ज्यादा हो जाएगा, तो मैं 72 ही कर देता हूँ। 7 2 27, एक और उतार लिया। अब ये कितनी बार जाएगा? देखो 3 निम 27 ज्यादा हो जाएंगे, 8 बार करके देख लूं। 8 छिंग 48, हासिल 4, 8 तिया 24, 4 28, ये भी ज्यादा हो जाएगा मेरे भाई, ये भी ज्यादा हो गया। अब 7 ही बार करके देख लो, 7 बार। 7 छिंग 42 का 2, हासिल 4, 7 तिया 21, 21 4 25, 7 2 कितना आ गया? 27, 27 में इसमें से माइनस कर दूं। अब मेरी बात सुनो, ये अगर, चलो मैं डायरेक्ट ही करके बता देता हूँ, तो मैं 27 माइनस कर दूं, कभी फिर तुम कंफ्यूज हो जाओगे। 2 बचेगा, 7 बचेगा, 9 बचेगा, कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा मेरे भाई? 972 हो जाएगा ना। अब मैं इसमें क्या काम करूंगा? अब इसमें मैं 3 ऐड करूंगा। कितने? 3 ऐड करूंगा। क्यों? 972 तो इनसे पूरा पूरा कट जाएगा। इसने कहा है कि प्रत्येक दिशा में 3 शेष बचे हैं। 3 शेष कब बचेगा? जब मैं इसमें 3 ऐड कर दूंगा तभी तो बचेगा। तो कितना हो जाएगा? 5 7 और 9, 975। ठीक है मेरे भाइयों, कितना हो जाएगा? 975। तो बात क्लियर हो गई। चलो, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। चलो, ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा। ठीक है, वह कौन सी सबसे बड़ी संख्या है जिसके द्वारा 3026 और 5053 को भाग देने पर क्रमशः 11 और 13 13 शेष बचे हैं। ठीक है, 11 और 13 शेष बचे हैं। तो ये तो मैं अब तक करा दिए, कई कई क्वेश्चन आ गए ऐसे तो इस टाइप के ना। 11 और 13, 11 इसमें से माइनस कर लेना, 13 इसमें से कर देना, अंतर देख लेना किसका गुणांक है, ये मतलब कौन इसका फैक्टर है ऑप्शंस में। तो जो भी होगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो इससे पहले हमने 2 क्वेश्चन छोड़ दिए ना आपके लिए। चलो कर ही दें ऐसे भी, जब ऐसा आ गया तो। आना नहीं चाहिए था लेकिन आ गया। चलो भाई, मैंने 11 इसमें से माइनस कर दी, 3015 आ गया। 13 इसमें से माइनस कर दूंगा, कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 5040। इनका अंतर लूंगा तो 2035 आ जाएगा। 35 नहीं, 25, सॉरी 25 आएगा। 2025 आ जाएगा। अब देखो 2025 किससे कट रहा है? 60 है तो कति कैंसिल ही कर दो, जीरो आ रहा है। इकाई अंक 30 भी कैंसिल कर दो, इकाई अंक जीरो आ रहा है। तो ये 15 से भी डिवाइड होगा और 45 से भी डिवाइड होगा। और वैसे ही 45 का स्क्वायर है ये। क्या है? 45 का स्क्वायर है ये। ठीक है, तो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कौन सा हो जाएगा? सी। सी इज द करेक्ट आंसर। तो बात आ गई समझ में। तो भाइयों, आज की क्लास हमारी यहीं समाप्त होती है। नेक्स्ट क्लास जो आएगी उसमें जो क्वेश्चन होंगे अच्छे अच्छे लेवल के होंगे, है ना। यूपीएसआई, और यूपीएसआई से थोड़ा प्लस लेके चलेंगे। पता ना पेपर पेपर कैसा आ जा। तो हमें क्या है, हमें सारी चीजें सीखने की जरूरत है, छोड़ेंगे कुछ नहीं। ठीक।
तो हमें भी क्या कर रहे हैं, हम थोड़ा माइंड थोड़ा डेवलप कर रहे हैं कि हम देख के इन क्वेश्चन है ना कैसे कर सकें, और ये कितना इजी हो सके, और आसान कैसे बना सकें ना। तो मेरे भाइयों, आज की क्लास हमारी यहीं समाप्त होती है। जय हिंद, जय भारत।